हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले टॉप 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका 17 फरवरी को होने वाला हिंदी का जो एग्ज़ाम है। यहाँ से आपका डायरेक्ट बहुत सारा प्रश्न आपका एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका 10 से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। ऐसा कौन थे जिन्होंने पोप के जो गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाए थे। क्या वो डच शासक थे, या फिर फ्रेंच शासक, या फिर यूनान के शासक, या फिर एथेंस के शासक। ठीक है, शासक का मतलब होता है राजा। ठीक है, तो ये कहाँ के राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रेंच के शासक यानी फ्रेंच के राजा ने बनवाया था किला नज़र रखने के लिए, किसमें, तो पोप की गतिविधियों पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। यह किसकी कृति है, अगेत जी का है, या फिर अशोक वाजपेयी की है, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी की है, या फिर विद्यानंद निवास मिश्र की है। ठीक है, तो 2 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का ये कहना है, यानी कि ये कृति है कि नदी के किनारे भी नदी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि करथ्यूनिस संप्रदाय का ईसाई मठ था। करथुनिस संप्रदाय का ईसाई मठ था। ठीक है, क्या था वो, त्रिशूल था, या फिर लाथरुगृह था, या फिर लाशत्रुज, या फिर लाशत्रुज ला। ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आपका जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाशत्रुज ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वहीं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि कुमार गंधर्व का क्या है, गंधर्व। ठीक है, कुमार गंधर्व क्या है, एक गीतकार हैं, या फिर शास्त्रीकार हैं, गायक हैं, एक कलाकार हैं, या फिर चित्रकार हैं। ठीक है, तो कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, यह गाना गाते हैं, शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अवन्यो पाठ रचित है, अवन्यो पाठ रचित है किसका, अशोक वाजपेयी द्वारा, या फिर मैक्स मुलर द्वारा, या फिर अगय द्वारा, या फिर महावीर द्विवेदी द्वारा। ठीक है, 5 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। विलनौज क्या है, छोटा सा गांव है, या फिर छोटा सा कस्बा है, या फिर छोटा सा शहर है, या बड़ा शहर है। ठीक है, विलनौज क्या है, तो ये आपका क्या है, तो एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गाँव थोड़ा सा छूट गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, ये 7वां प्रश्न कहता है कि अवन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा, क्या रहा, संगीत केंद्र, या फिर कला केंद्र, या फिर नृत्य केंद्र, या फिर श्रवण केंद्र। ठीक है, तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा कला केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, कला केंद्र रहा क्या, अवन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा किस जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अशोक वाजपेयी को फ्रांस सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, कौन सा, ऑफिसर द अवार्ड ऑफ फ्रांस, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर दैवती मोदी कवि शेखर सम्मान, या फिर इनमें से सभी। तो आपका जो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑफिसर अवार्ड द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, हालांकि ये इंग्लिश में आपका इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि आंध्रवेदा क्या है, आंध्रवेदा क्या है, तो ये आपका कवि है। ठीक है, आंध्रवेदा क्या है, एक कवि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कहता है कि शहर अब भी संभावना है, कृषि किसकी है, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। ठीक है, तो यह कृति आपका है अशोक वाजपेयी के लिखा हुआ। ठीक है, अशोक वाजपेयी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में थोड़ा हम लोग स्पीड से कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए, क्योंकि इस सब को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल से। तो आपके पास उतना अभी वक्त नहीं है कि आप डिटेल से पढ़ें,
तो आप लोग इससे अच्छा है कि आप वही पढ़ें जो आपका एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हुए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनता है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता क्या है, तो जय हिंद है, ठीक है। जय हिंद है, तो जय हिंद प्रकाशित कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था कब, 1971 में, ठीक है। 1971 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है मछली से डर कौन रहा था। मछली से कौन डर रहा था, ठीक है। संतू डर रहे थे, या फिर भग्गू, या फिर कथाकार की माँ, या फिर कथाकार की बहन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़े होंगे कभी, आज काफ़ी अच्छे से पढ़ाए थे कि मछली कहानी से, ठीक है। ये मछली का चैप्टर से लिया गया है प्रश्न। तो मछली से कौन डर रहा था, तो संतू डर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। तो नीचे दबी हुई मछलियों की, या फिर तैरती हुई मछली की, या फिर छोटी मछली की, या फिर सबसे बड़ी मछलियों की, ठीक है। तो लेखक जो अपनी परछाया देखना चाहता था मछलियों की आंखों में, वो कौन सी मछली की, तो वो नीचे दबी हुई मछलियाँ की, ठीक है, जो कि उसको दिख नहीं रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नीचे दबी हुई मछलियों के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि किस मछली की आंखों में झोंकने से अपनी परछाई नहीं दिखती थी, जो मछली मर जाती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मरी हुई मछलियों की आंखों में झुकने से परछाई नहीं दिखती थी। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मसाला कौन पीस रही थी। ये भी आपका मछली से ही रिलेटेड है, मछली चैप्टर से ही प्रश्न है कि मसाला कौन पीस रही थी, ठीक है। 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेखक की माँ। लेखक की माँ मसाला पीस रही थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कहता है कि नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। नौकर की कमीज किसकी रचना है, यानी कि किस विद्या मतलब कौन सी यह है, ठीक है। निबंध है, या कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, ठीक है। तो 16 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपन्यास। ये आपका नौकर की कमीज जो है आपका ये उपन्यास है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी। तो जब कतरी मतलब मछली खरीद रहे थे तो उस समय एक मछलियां मर गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ये भी आपका मछली चैप्टर से है कि जब लेखक मन ही मन क्या सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर कि एक मछली पिताजी से मांग रहे थे जब वो मछली बाजार से खरीद के ला रहे थे, तब ये रास्ते में सोच रहे थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि कौन कंठ से कांप रहे थे, सॉरी ठंड से कांप रहे थे, कथाकार या फिर संतू या फिर भग्गू या फिर कथाकार की बहन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतू, ठीक है। संतू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। ऐसा किसके ऊपर मछली काटा जाता था, ठीक है। पत्थर के ऊपर, या फिर लोहे के ऊपर, या फिर पाट के ऊपर, या फिर चौकी के ऊपर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। पाठे के ऊपर, पाठे मतलब जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे बाजार में मार्केट में जो मुर्गा वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो लोग एक लकड़ी का रखता है काटने के लिए, उसी को बोलते हैं पाठे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह जी के जो पिताजी थे वो कहाँ पे शहनाई बजाते थे, मंदिर में, मस्जिद में, या फिर गुरुद्वारा में, या फिर चर्च में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मंदिर में। हालांकि ये मुस्लिम थे फिर भी ये मंदिर में जाके शहनाई बजाते थे और इसके बदले में इसको कुछ पैसे भी मिला करते थे, ठीक है। वो भी आपका प्रश्न में आ सकता है। ठीक है 22 नंबर कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था। दुर्गा पूजा के दिन, या दीपावली के दिन, या मुहर्रम के दिन, या फिर ईद के दिन, ठीक है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां तो मुसलमान थे इसलिए वो दुर्गा पूजा तो ये सब नहीं मनाते थे, लेकिन वो ईद के दिन वो और उसके पूरा परिवार शहनाई नहीं बजाते थे बल्कि मुहर्रम मनाते थे, ठीक है। सॉरी मुहर्रम के दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मुहर्रम आप लोग जानते होंगे जो तजिया वगैरह बनता है उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने का कितना मेहनत ताना मिलता था, यानी कि शहनाई बजाने का कितना पैसा उसको मिलता था। तो ये आपका मिलता था 8 आना। ठीक है, 8 आना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 आना बोलते थे 50 पैसा को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि पक्का महल क्या है। पक्का महल क्या है, संगीतकार है या फिर काशी विश्वनाथ के से लगा हुआ इलाका है या फिर अभिनेता का नाम है या फिर लेखक का नाम है। तो पक्का महल जो है आपका ये क्या है, तो ये काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, जो भी कुछ मतलब क्षेत्र है उसी को पक्का महल के नाम से जानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछ चुका है और इस बार भी आने का 90% चांस है। ठीक है, कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुसलमान के पर्व के नाम से जुड़ा है, बकरीद के पर्व से, ईद के पर्व से या मुहर्रम के पर्व से। ठीक है, तो आपको बता दें इस यानी कि जिस चैप्टर में जो मुहर्रम के बाद यानी कि मुहर्रम की ही चर्चा हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे मुहर्रम में ये लोग शहनाई न बजाते थे और मुहर्रम से इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे आपका साहित्य का। ठीक है, साहित्य का संपादन कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साहित्य के। देखिए नेक्स्ट कहता है कि फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है, यानी फूंक मार कर बजाने वाला ऐसा कौन सा है जिसमें क्या होता है कि शाह की उपाधि मिलता है। ठीक है, तो किस में मिलता है, बांसुली में मिलता है या फिर नागेश्वर में को मिलता है या फिर शंख में मिलता है या फिर शहनाई को मिलता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार आपको मिलता है शहनाई बजाने वाला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शहनाई बजाने वाले को दिया गया है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ है, क्या होता है इबादत का अर्थ, उपासना होता है यानी उपासना होता है या फिर गायन होता है या फिर स्वागत होता है या फिर अभिवादन होता है। ठीक है, तो यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उपासना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उपासना उसको कहते हैं जैसे हम लोग कोई पर्व करते हैं, पूजा प्रार्थना आराधना उपासना सब एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपासना का, सॉरी हाँ उपासना हो जाएगा इबादत का अर्थ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, कवि के रूप में, नाटक के रूप में या फिर दोनों के रूप में। ठीक है, तो देखिए शेक्सपियर ये दोनों को माना जाता है। ठीक है, कवि को भी और नाटककार को भी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी, यानी बच्चों को कौन सी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। वह था हिंसक प्रतिरोध का या फिर अहिंसक प्रतिरोध का या फिर सहनशील प्रतिरोध का या फिर आक्रामक प्रतिरोध का। ठीक है, तो आपका 30 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहिंक प्रतिरोध, यानी कि बोले तो असहिंक मतलब अहिंसा का प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसा बोले तो लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, आप लोग गांधी जी के बारे में तो पढ़े ही होंगे। देखिए नेक्स्ट कहता है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, यानी कि वकील की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो गए थे आपका लंदन गए थे। ठीक है, लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे थे, यानी कब से कब तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। ये भी आपका प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1893 से 1893 से 1914 तक। ठीक है, 1914 तक ये आपका अफ्रीका में रहे थे, 1915 में भारत आए थे। ठीक है, अगर पूछे कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे और 17 से ये आपका आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 17 से लेकर कब तक, तो 1947 तक बहुत सारे आंदोलन किए थे, जो कि गांधी युग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट कहता है गांधी जी के दो हथियार थे, क्या क्या थे? लाठी और अहिंसा थे, या फिर हिंसा और अहिंसा, या फिर हिंसा और सत्याग्रह, या फिर अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं, सत्याग्रह यानी सत्य का रास्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अहिंसा और सत्याग्रह। देखिए नेक्स्ट कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हस्तकला होना चाहिए। ठीक है, यानी हाथों का कला होना चाहिए शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि उदात्त का शब्दार्थिक अर्थ है। उदात्त का शब्दार्थिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका होता है आपका श्रेष्ठ होता है। ठीक है, श्रेष्ठ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, श्रेष्ठ होता है इसका उदात्त का शब्दार्थिक अर्थ। देखिए नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गांधी का निधन हो गया था, कब हुआ था? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949 या 30 जनवरी 1950 को। तो गांधी जी के बारे में आप लोग को पता होगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि गांधी जी का निधन कब हुआ था और इसको यानी कि गांधी जी को किसने गोली मारा था। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।